ज्यामितीय आकृति दो या दो से अधिक रेखाखंडों तथा बिंदु से बनी बंद आकृति ज्यामितीय आकृति कहलाती है, जो रेखागणित में प्रयोग की जाती हैं, जैसे त्रिभुज, आयत, घनाभ, वर्ग, घन, गोला। ये सब हमारी ज्यामितीय आकृति हैं, बेलनाकार होती है जो ज्यामितीय आकृति कहलाती हैं। त्रिविमीय आकृति, जो आकृति तीनों विमाओं में बनी होती हैं, त्रिविमीय आकृति कहलाती हैं। जैसे तीनों विमाओं का मतलब होता है 3D डायमेंशन। 3D डायमेंशन का मतलब तीनों दिशाओं में बनती हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ये तीनों है। ओरिजिन पॉइंट ये है, जैसे देखो ये घनाभ बना हुआ है, ये हमारा एक त्रिविमीय आकृति है। अब देखें अतिशीतित द्रव, जो द्रव अधिक ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव का मतलब है किसी चीज़ को बहुत अधिक ठंडा करना। ठंडा करने पर, जैसे ही कांच है एक अतिशीतित द्रव है, इसे हम बहुत अधिक ठंडा करते हैं तो ये ठोस अवस्था में आ जाता है, इसलिए कांच अतिशीतित द्रव है, वेरी सुपर कूल्ड। ठीक है, इसलिए इसे गर्म करने पर यह चटक जाता है। चटकने का मतलब है कि कांच का गलनांक जो है बहुत अत्यधिक है, और अत्यधिक जब गलनांक तक बनेगा तब तक गलेगा। तो कांच को अगर थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो चटक जाता है। दूसरा है प्रबल। प्रबल किसे कहते हैं? मजबूत को, यानी कि प्रबल जो चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत मजबूत कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका था वहाँ तक। उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग त्रिविम जालक। त्रिविम जालक किसी क्रिस्टलीय ठोस में बिंदुओं की वह त्रिविम अवस्था जो उसके घटक कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, त्रिविम जालक कहलाता है। तो वो त्रिविम जालक क्या है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में बिंदुओं द्वारा उसकी अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है, उसकी अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम त्रिविमीय अवस्था कहते हैं। अब देखें एकक सेल। एकक सेल क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जो पूर्ण जालक का आधार निर्धारित करता है, एकक सेल कहलाता है। जैसे कोई जालक है जो जिस तरह से बना हुआ है तीनों विमाओं में, तो एक छोटा सा भाग होता है उस जालक का, उसे हम एकक सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ ये कलर्ड कर रखा है ये भाग, ये एकक सेल है, और ये पूरा जो है ये हमारा त्रिविम जालक है। अब देखें क्रिस्टलों में दोष। तो क्रिस्टलों में मुख्यतः दो दोष पाए जाते हैं, एक शॉर्टकी दोष और एक फ्रैंकिल दोष। शॉर्टकी दोष क्रिस्टल में जब परमाणु या आयन अपने निर्धारित स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो जालक में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, इसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। यह दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। इस दोष में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों व ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। इसके लिए एग्जाम्पल हैं कि NaCl, KCl, AgBr आदि। इनके जो क्रिस्टल होते हैं उनमें ये दोष पाया जाता है। देखो सोडियम क्लोराइड के जालक में Na+Cl बराबर संख्या में लुप्त होते हैं। लुप्त का मतलब क्या है कि अगर शॉर्टकी दोष जिस भी जालक में होगा वहाँ पर धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में लुप्त होंगे। जैसे कि देखो यहाँ दिखाया गया है कि इस जगह से सोडियम आयन लुप्त है और यहाँ से क्लोराइड आयन, तो एक क्लोराइड आयन है और एक सोडियम है, तो ये बराबर संख्या में लुप्त होंगे, इसी को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। फ्रैंकिल दोष। आयनिक ठोस के क्रिस्टलों में जब कोई आयन अपने निर्धारित स्थान से हटकर जालक बिंदुओं के बीच विस्थापित हो जाता है या स्थापित हो जाता है, इसे हम फ्रैंकिल दोष कहते हैं। ये जो दोष है ZnS जिंक सल्फाइड, AgCl जिंक क्लोराइड, AgBr जिंक ब्रोमाइड, जिंक AgI सिल्वर आयोडाइड आदि, इनमें ये फ्रैंकिल दोष उत्पन्न होता है। फ्रैंकिल दोष का मतलब ये है कि ये अपने स्थान से हट करके बीच में जुड़ जाता है, कहीं बीच में जो अंतराकाश स्थान होता है उसमें जुड़ जाता है, इसलिए उसे फ्रैंकिल दोष कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से Ag हट करके यहाँ पर फ्रैंकिल दोष जुड़ गया है। और नोट एक चीज़ ध्यान रखें, AgBr एक ऐसा ठोस है जिनमें फ्रैंकिल और शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं, केवल एक ही है AgBr। ठीक है, ये नोट करके लिख लें आप। विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं, चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। तो देखो ये चालक, विद्युतरोधी या चालक, अर्धचालक, ये आपको पता ही है। चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है या वे अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युतरोधी
वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती वो विद्युत रोधी कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल बताए जाएं तो जैसे कि धातुएं सभी विद्युत की चालक होती हैं। विद्युत रोधी कांच, प्लास्टिक, रबड़, ये सब विद्युत रोधी हैं। अर्धचालक वे हैं कि जिनकी अवस्था में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सकती है, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। चुंबकीय गुण, ठोसों को चुंबकीय गुण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अनुचुंबकीय, तो वे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत कम आकर्षित होते हैं ठोसों के अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठोसों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। यह ठोस पदार्थों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो अनुचुंबकीय जो गुण है वो ठोसों में अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जिसके उदाहरण हैं कॉपर आयन, आयरन आयन और क्रोमियम आयन आदि। ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय वे ठोस पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत कम प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठोसों के इस गुण को प्रतिचुंबकीत्व कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है, जैसे कि प्रतिचुंबकीय वो है कि जिन्हें कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बहुत कम प्रतिकर्षित यानी दूर हटते हैं, वहीं की वहीं रहते हैं, जैसे हमें बहुत कम सूक्ष्म तरीके से होते हैं, जैसे कि जल, NaCl नमक, बेंजीन आदि। ये सब हमारे क्या हैं, प्रतिचुंबकीय। दूसरा है लोह चुंबकीय वे ठोस पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तीव्रता से आकर्षित होते हैं, इसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पदार्थों के इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं, जैसे कि आयरन, लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि ये हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। दूसरा आता है फेरी चुंबकीय, तो वे लोह चुंबकीय पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा पदार्थों के इस गुण को फेरी चुंबकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल मैग्नेटाइट और फेराइट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इन्हें गर्म करने पर ये अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं। बस ये चैप्टर यहीं तक समाप्त है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं डालूंगा आगे।